के ज़िंदा जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं क्योंकि वो रहीम खुदावंद खुदा है। वो जो शफ़क़त से भरा खुदावंद है, उसका फ़ज़ल, उसकी रहमत हमेशा हम पर बनी रहती है। आए खुदावंद, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी ख़ताओं को मिटा दे। खुदा बाप, हम सब अपने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, तौबा करते हुए आपकी हज़ूरी में आते हैं क्योंकि आप पाक और आप कहते हैं कि पाक तौर पर आपकी हज़ूरी में आए। हमें धोएं, हमें पाक करें, हमें इस लायक करें कि बाप जब हम आपको पुकारें अवंद हमारी आवाज़ें आप तक पहुंच सके। बाप, जो भी रुकावटें हैं यीशु नाम से आज टूटें। खुदा बाप, यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। उसी नाम से और उसी नाम के वसीले से हम आपकी हज़ूरी में आते हैं। जिस तरह हमने देखा मकाशवा 21 बाप में के शहर जहाँ खुदावंद की हज़ूरी होगी, जहाँ खुदा खुद मौजूद होगा, वहाँ रोशनी की और चाँद की और सूरज की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि खुदा का जलाल सब चीज़ों को रोशन करेगा। बरा उसका चिराग होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा में चलते हैं, जब हम खुदा की हज़ूरी में रहते हैं तो हमेशा हम रोशनी में रहते हैं, रोशनी में चलते हैं। इसी तरह ज़बूर 11 और उसकी 2 और 5 देखेंगे। क्योंकि देखो, शरीर कमान खींचते हैं, वो तीर को चिल्ले पर रखते हैं ताकि अंधेरे में रास दिलों पर चलाए। खुदावन सादिकों को परखता है पर शरीरों और जुल्म दोस्तों से उसकी रूह को नफ़रत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि किस तरह शरीर जो है रात के अंधेरों में काम करता है लेकिन खुदावंद उन्हें संभालता है। इसी तरह अगर हम देखें कि किस तरह खुदावंद ने दाऊद को संभाला, ज़बूर 123 उसकी 17 में कि दाऊद के लिए एक संग निकालूंगा, मैंने अपने मनसूख के लिए चिराग तैयार किया है। मतलब वो रोशनी है। हमें सिर्फ खुदा की रोशनी में चलना है और हमें खुदा से मांगना है। इसी तरह ज़बूर 13:3 में कि ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे, मेरी आंखें रोशन कर। हमें खुदा से रोशनी को मांगनी है। हमें खुदा को उस नूर को मांगना है जिस नूर में उसने हमें नूर के लिए बनाए गए हैं क्योंकि खुदावंद हमारा नूर है और हमने इसी नूर में चलना है। और लिखा है कि मेरी आंखें रोशन कर, ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। इससे पेशतर के हम मर जाएं। हमें खुदा के उस नूर में चलना है, उस खुदा की उस मोहब्बत में चलना है ताकि खुदा का जलाल हमेशा हम सब पर बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तरह मत्ती की अंजील उसका 5वां बाप उसकी 16। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें सिर्फ वो करना है जो खुदा ने हमें सिखाया है। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो साया नबी की मार्फत उसके 66 उसकी 13 आयात में यूँ लिखा है, जिस तरह माँ अपने बेटों को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुमको दिलासा दूंगा। यरूशलेम ही में तुम तसल्ली पाओगे। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हम जानते हैं कि खुदा बाप ने माँ को बनाया और खुदा हर घर में जा नहीं सकता था, हर जगह वो तो बड़ी हस्ती है, सब कुछ उसके इख्तियार में, फिर भी उसने माँ को बनाया ताकि माँ अपने बच्चों को संभाले। और माँ खुदा के बाद एक जो रिश्ता है बहुत अजीज़ी बच्चों का खुदा ने अपनी छवि पे बनाया। खुदा ने अपने दम फूका और इंसान बन गया। और लेकिन खुदा ने जब औरत को ये फ़ज़ल बख्शा कि वो बच्चा जने और खुदा ने माँ जो है वो अपने खून से अपने बच्चे को सींचती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि माँ हस्ती ऐसी है, वो अपनी औलाद को कभी भी नहीं छोड़ती। मरने का डर नहीं होता उसे, ये होता है कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। ये है माँ की मोहब्बत। लेकिन खुदावन ने भी हमसे ऐसी ही मोहब्बत की, भी कहता है कि मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना कभी तुमसे दस्तबरदार हूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। हमारे खुदा ने भी ऐसे ही वादे किए हैं। जिस तरह माँ दुनिया में ज़मीन पे वफादार रहती, उसी तरह हमारा आसमानी बाप जब हम पूरे तौर पर उसका हुक्म मानते हैं, उसकी पाक मर्जी पे चलते हैं तो उसने सारे वादे किए। उसने कहा मैं सब कुछ दूंगा, हर एक चीज़ दूंगा अगर तुम मेरे फरमाबरदार रहोगे। इसी तरह अगर हम ज़बूर 51:12 में देखें, तुमको तसल्ली देने वाला मैं ही हूँ। तो कौन है जो फ़ानी इंसान से और आदमज़ाद से जो घास की मानिद हो जाएगा डरता है? कौन डर सकता है?
ہمیں تسلی اطمینان دینے والا خداوند خدا ہے. ہمیں کوئی بھی مار نہیں سکتا جب تک میرے باپ کی مرضی نہ ہو، جب تک ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جب تک ہم پورے طور پر اگر اس میں چل رہے ہیں تو وہی ہمیں چھڑاتا ہے اور بچاتا ہے. اسی طرح عیسائی کی معرفت ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس نے کہا کہ کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا سوائے میرے، کیونکہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو موجوں اور سمندر کو تھامے رہتا ہوں. میرا نام رب الفاظ ہے اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سائے تلے چھپائے رکھتا ہوں تاکہ فلک کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں اور اہل صہیون سے کہوں کہ تو میرے لوگ ہو. وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے اور سارا اختیار اس کے پاس ہے. جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں چھپاتی ہے، اسی طرح زبور 91 میں خدا نے کہا کہ میں تجھے اپنے پروں میں چھپاتا ہوں اور اپنے بازوں کے سائے تلے رکھتا ہوں. یہ ہے خدا کا کلام، یہ ہے خدا کے وعدے جو سچے ہیں. جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے تسلی تو میں ہی تجھے دیتا ہوں اور کوئی تسلی دے نہیں سکتا کیونکہ میں تمہارا خداوند ہوں. سایہ 41 میں کہ تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو. وہی تسلی دیتا ہے. تمہارا خدا فرماتا ہے، وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، لوگوں کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے. اسی طرح اگر زبور 118 کے 7 میں دیکھیں کہ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا. انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف میرے مددگار ہے، اسی لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا. خداوند کہتا ہے کہ میں تیری طرف ہوں. اگر ہم فخر کریں تو صرف اپنے خدا پہ فخر کریں کہ وہی میرا خداوند خدا ہے جو مجھے ہر مشکل سے، ہر تکلیفوں سے بچاتا ہے. پریز دی لارڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ماں اگر اپنے بچے کے لیے فکر مند ہوتی ہے، ابھی پچھلے مہینوں میں، پچھلے 6 مہینے کی بات ہے میرا خیال، ایک اختر کالونی میں ایک گھر کو آگ لگ گئی تھی اور اس گھر میں پورا خاندان تھا. ایک بڑا پوتا تھا ان کا اور دادا. وہ صبح 6 بجے دعا کے لیے چرچ کے لیے باہر نکل گئے اور ماں تھی اور باپ تھا اور 2 بچے تھے. جبکہ ماں صبح اٹھی تو جب وہ چرچ کے لیے چلے گئے، جب یہ اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ چائے بنانے کے لیے چولہا جلایا تو گیس پھٹ گیا اور پورے گھر میں آگ لگ گئی. جو باپ تھا وہ تو وہیں سویا جل گئے، لیکن جو ماں تھی اس نے پوری کوشش کی کہ اس کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا بیٹی تھا، اس کو اس آگ سے نکالیں. وہ خود جل رہی تھی اور وہ جنگ کرتی رہی، وہ لڑتی رہی اور اپنے بچوں کو، جب تک ان دونوں بچوں کو مطلب اس نے مدد کے لیے پکارا لوگوں کو، شیشے توڑے، کس طرح ان 2 بچوں کو باہر نکالا، لیکن وہ بھی آگ سے جل چکے تھے. لیکن وہ ماں ان بچوں کو اپنے قریب آنے نہیں دے رہی تھی، انہیں مطلب باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بچے بچ جائیں. جان دینے تک وہ اپنی ماں اپنے بچوں کو بچاتی رہی اور خود جب ایمبولینس آئی تب تک وہ مطلب جب تک وہ لڑ رہی تھی، جب دیکھا کہ لوگ آ گئے تو وہ خود چل کر ایمبولینس میں بیٹھی اور اس کے بعد وہ مر گئی. اور اس کے 2 بچے جو وہ بچاتی رہی کافی عرصے، مطلب تھوڑے مہینے کے بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کبھی بھی اپنے بچوں کو مارنا نہیں چاہتی یا انہیں تکلیف میں نہیں دے سکتی، انہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں جب اسے جنم دیتی ہے اسے ایک نئی زندگی ملتی ہے. وہ ساری تکلیف کو بھول جاتی ہے جب وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتی اور خدا کی اس قدرت کو دیکھتی ہے، کس طرح خدا نے بچے کو ایک ایک چیز بنائی. پریز دی لارڈ. سب سے اچھا مجھے منظر وہی اچھا لگتا ہے جب ہم خدا کی شان کو دیکھتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم گود میں اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے اسے پیٹ میں تراشا، کس طرح بنایا ہے. یہ ہے میرے باپ کی شان. اسی طرح جس طرح ماں ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے فکریں کرتی ہے، ہمیشہ جان دینے تک وفادار رہتی، اسی طرح میرا خدا آسمان کا مالک بھی چاہتا ہے کہ اس کے کسی بچے کی ہلاکت نہ ہو. وہ خود کہتا ہے کہ میں ہی تجھے سنبھالوں گا، میں ہی تجھے بچاؤں گا. وہی بچاتا ہے، وہی نکھارتا ہے، وہی سنبھالتا ہے. ہمیں صرف خدا پر توکل کرنی ہے. وہ کہتا ہے جہاں دیکھ میں تیرے ساتھ رہوں گا، ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا. یہ اس کے وعدے ہیں، یہ اس کا سب کچھ ہے جو اس نے ہم سے وعدہ کیا. اسی نے کہا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں عمر کی درازی اور اس کے دائیں بازو میں کیا ہے؟
दौलत है, हमें सिर्फ खुदा पर भरोसा रखना है। हमें जिस तरह होता है कि घर में जब माँ नहीं होती तो घर सुनना लगता है, ऐसा ही होता है ना। जिस घर में माँ नहीं होती वो घर सुना रखता है। अब रिश्ते वक्त के साथ रंग बदल देते हैं, सिवाय माँ के वो ऐसी ही रहती है जैसे होती है। तो हमें सिर्फ खुदा की कुदरत में रहना है। जिस तरह हमारा खुदा कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने जब से अपना सब कुछ खुदावंद पर छोड़ दिया तब उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। हमें भी सिर्फ खुदा पर अपना आप देना है ताकि खुदावंद हमें सबको बचाए और हमें छुड़ाए। जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। उसका रहम और फजल इसी तरह हम पर बना रहे ताकि हम खुदा के उन वादों पर जो उसने हम सब से किए हैं, उसने कहा है तुम बड़ी सी बड़ी नेमत की आरजू रखो। उसने ये नहीं कहा कि छोटी छोटी, उसने कहा बड़ी बड़ी, क्योंकि खुदावंद बड़ा है और हमें बड़ी बड़ी ख्वाहिशों की आरजू रखनी है। खुदा से मोहब्बत हमें परेशानियों से दूर रखती है जब हम उसके करीब आते हैं, क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दिया है, वो जो हमें संवारता है, निखारता है। हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में रहना है। गलतियां खता करे भी हमारा खुदा का कलाम कहता है माफ़ करो तो माफ़ किए जाएंगे। माफ़ करने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है, क्योंकि वो अपने गुनाहों का इकरार करता है, खुदा के वादों पर चलता है। तो हमें सिर्फ खुदा के पाक वादों को लेना है। जिस तरह खुदा ने कहा मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। प्रेज द लॉर्ड। 18:23 में कि मैं उसके हजूर कामिल भी रहा और अपने आप को अपनी बदकारी से बाज रखा। सिर्फ हमने बदकारी से बाज रहना है। इसी तरह अगर हम साया 48 उसकी 17-18 में देखें, खुदावन तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कदूस यूं फरमाता है कि मैं ही खुदावन तेरा खुदा हूँ जो तुझे मफ़ी तालीम देता हूँ और तुझे उस राह पे जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूँ। काश के तू मेरे अहकाम का शिनवा होता और तेरी सलामती नहर की मानिंद और तेरी सदाकत समुंदर की मौजों की मानिंद होती। प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे, पूरे तौर पर अपने खुदा की प्रस्तिश करेंगे, इबादत करेंगे, फ़क्त इतना हो कि तुम खुदावन से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हमें सिर्फ कलाम को लेना है और उस कलाम के मुताबिक क्या करना है, हमें चलना है। जब हम उस पर चलेंगे, जब हम उसके वादों पे चलेंगे तो उसका रहम और उसका फजल हमेशा बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह साया 41:10 में कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, अरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूँगा। जब मेरे और आपके खुदा ने वादा किया है, हमारे आसमानी बाप ने हमसे वादा किया है कि मैं ये सब कुछ करूँगा और वो सब कुछ करने में कादिर है, हमने सिर्फ उस पर ईमान रखना है। हमने उसकी वफ़ादारी जो उसकी कुदरत है उस पर ईमान रखना है, उसके हजूर कामिल रहना है ताकि हम कामिल बने, क्योंकि वो कामिल है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे ज़िंदा खुदावन ने हमें बाप कहने का हक बख्शा है। हासिल कलाम आज का यही है कि जिस तरह माँ अपने बेटों को हर गम में, हर तकलीफ़ में, हर खुशी में उनके साथ खड़ी रहती है, वो कभी नहीं छोड़ती, इसी तरह हमारा ज़िंदा खुदावन भी जो हमारा मालिक और खालिक है वो भी ना हमें छोड़ेगा और ना कभी हमसे दस्तबरदार होगा। वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो कहता है मैं ही तुझे तसल्ली दूंगा। जिस तरह माँ अपने बच्चे को रात दिन एक करके अपने बच्चे की परवरिश करती है और वो नहीं छोड़ती, इसी तरह हमारा आसमानी खुदा भी हमें कभी नहीं छोड़ता। मगर खुदावन सच्चा है, वो तुमको मजबूत करेगा और उसे शरीर से महफूज रखेगा। हमें सिर्फ खुदा की मर्जी पे चलना है जो अब तक कायम रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हम सब के लिए इस कलाम की कुदरत को, इस कलाम के वादों को मांगते हैं। बाप जी सबके साथ हो और सबकी हिफाजत करें। इसी
اسی طرح خدا باپ کا فضل، خدا کی رحمت، خدا کی برکت تمام اس کے بیٹے بیٹیوں پر ہوتی رہے یسوع کے نام سے، آمین۔ خدا باپ ہر گھر کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ خداوند باپ جی جو بیمار ہیں، جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، یا خداوند جی ان کی جسمانی روحانی کوئی بھی کمی ہے، خداوند جی مالی طور پر وہ پریشان ہیں، یسوع کے نام سے باپ جی، یسوع نام سے ساری پریشانیاں تکلیفیں جائیں، اور آپ کے بیٹے بیٹیاں خداوند جی آج اسی گھڑی آزاد ہوں اور آپ کے نام کو جلال دے۔ یسوع نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کے نیچے کوئی نام نہیں بخشا گیا سوائے یسوع نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔